नवरात्रों के पावन दिनों में अब रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। रामलीला को आकर्षक का केंद्र बनाने के लिए सभी आयोजक अलग अलग थीम पर काम कर रहे हैं। नरेला आदर्श रामलीला कमेटी की बात करें तो यहाँ का मंच भारतीय फौजियों के नाम समर्पित कर दिया है, क्योंकि इस बार इस रामलीला की जो थीम तैयार की गई है वो ऑपरेशन सिंदूर पर तैयार की गई है, जिसको लेकर कहीं न कहीं आसपास के लोगों में काफी उत्साह। जैसा कि सभी को पता है कि पहलगाम में हमारे जो निर्दोष भाई बहन थे, उनका कुछ आतंकवादियों ने नरसंहार किया था, निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके बाद हमारे फौजी भाइयों ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। उसी के तहत अब की बार जो ग्राफ तैयार किया और पूरा पंडाल, अब की बार हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पूरी की पूरी जो थीम है वो अब की बार हमने रखी है। पिछले 7 वर्षों से नरेला आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का मंचन करवाया जा रहा है और इस रामलीला के मंचन में हमेशा नया देखने को मिलता है। इस रामलीला के मंच पर इस बार छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कई तरह की प्रतियोगिताएं की जाएंगी और जीतने वाले बच्चों को मंच पर सम्मानित किया जाएगा। इस बार नरेला आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा इसी रामलीला मंच पर रामलीला के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर और मंगलयान की झांकियां भी यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी और कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाली रामलीला मंचनों में नरेला के इस रामलीला में देशभक्ति का रंग बिखरता हुआ नजर आएगा। सभी को पता है कि पिछले 7 सालों से हम स्टेज पर एक हर बच्चा बन सकता है जीनियस, उनके लिए एक प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि भारत में बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। उनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए स्टेज पर जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इतना बड़ा स्टेज हम फ्री में मुहैया कराते हैं, उनका टैलेंट बाहर लेकर आते हैं और जो बच्चे जीतते हैं उनको यहाँ पर इनाम दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी मायने नहीं रखती, लेकिन उनको स्टेज पर जो चीज मिलती है वो सबसे बड़ी उनके लिए एक उपलब्धि। रामलीला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी और कलाकार किस तरीके से यहाँ पर अपनी प्रस्तुति करेंगे और क्या कुछ दर्शकों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको लेकर नरेला आदर्श रामलीला कमेटी के आयोजक राजेश खत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह की बातें मीडिया कर्मियों के सामने साझा की गई। आयोजक राजेश खत्री द्वारा बताया गया कि इस रामलीला में सिक्योरिटी पर्पज से चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस तैनात होगी, साथ ही किसी के साथ किसी प्रकार की कोई घटना न घटे उसको लेकर जगह जगह सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए निजी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाउंसर भी तैनात किए गए हैं। वहीं दूर दराज से आने वाले दर्शकों के लिए यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जहाँ पर वो अपनी समस्या बता सकते हैं। उसको अब की बार 7 साल हो गए, तो अलग अलग जो सिक्योरिटी की बात की जाए, जैसा कि अभी एक मीडिया वाले साथी ने क्वेश्चन किया था कि कुछ जगह पर हादसे हो जाते हैं मेले में, तो हमारे यहाँ पर जितने भी झूले लगते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर आता है उसकी सिक्योरिटी हमारा पहला दायित्व है। आयोजक राजेश खत्री ने बताया कि यहाँ पर इस रामलीला के भव्य मंच के ठीक सामने एक प्रांगण में बड़े बड़े विशालकाय झूले लगाए गए हैं। झूलों की तमाम सुरक्षा व्यवस्था के मापदंडों को चेक करने के बाद ही कमेटी द्वारा यहाँ पर झूले लगाने की परमिशन दी गई। यहाँ पर आए दर्शक खाने पीने के साथ साथ यहाँ लगे हुए झूलों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। हमारी पूरी कमेटी दिन रात एक करती है। झूले चलने से पहले पूरी उनकी चेकिंग की जाती है, उसके बाद झूले जो झूला ओनर है उसको परमिशन दी जाती है कि आप जो झूले उनको चलाएं। नॉर्थ दिल्ली की सबसे भव्य रामलीला नरेला के DDA-6 ग्राउंड में होने जा रही है, जिसका आयोजन राजेश खत्री द्वारा करवाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जगह जहां रामलीलाओं के मंचन हो रहे हैं, लेकिन नरेला की इस आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा होने वाले मंचन का जो आयोजन है वो महत्वपूर्ण और आकर्षक का केंद्र बनने जा रहा है। रिपोर्ट यूनिक इंडिया TV, दिल्ली, नरेला।